किसी का गुण देखे बिना प्रेम करोगे ज़्यादा दिन तक वो प्रेम टिकेगा नहीं। गुण देख के प्रेम करो। किसी के रूप को देख करके भी प्रेम कर लिया तो रूप एक दिन ढल जाएगा। किसी के पैसा को देख के प्रेम किया तो पैसा भी एक दिन, अब धन तो सब जानते ही भैया, आना जाना ये तो चलता है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, कभी राजा रंक रंक राजा। तो इसको देख के भी प्रेम करोगे तो घट जाएगा। किसी की कुर्सी देख के प्रेम करोगे तो कुर्सी भी 5 वर्ष रहने के बाद कुर्सी बदल जाती है, कुर्सी के लोग बदल जाते हैं, और जो बदल जाते हैं उनके नाम के आगे फिर लग जाता है भूतपूर्व। आप में से भी बहुत होंगे किसी ना किसी कुर्सी पे बैठने वाले लोग, बुरा नहीं मानिएगा, पर ये सच्चाई है कि कुर्सी एक समय बाद बदल जाती है। आपने किसी भी प्रधानमंत्री, किसी पद पे बैठने वाला व्यक्ति, उस नाम के आगे सुना होगा एक्स सीएम, एक्स पीएम, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज आदि आदि नाम लिए जाते हैं। पर आपने कभी ये पद कभी किसी भगवान के भक्त के नाम के आगे सुना है? भूतपूर्व ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी का प्रागट्य पता, ध्रुव जी की कथा ऐसे लगती है जैसे कोई कल परसों की कथा हो, बच्चा बच्चा जानता है, जबकि ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ था पहली चतुर्युगी के सतयुग में। अभी 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कितने कितने लाखों वर्ष बीत गए, तब भी ध्रुव जी ऐसे कल की सी बात लगती है। प्रहलाद जी की कथा अभी लगता है कि अभी अभी घटी है, ठाकुर जी ने अब नरसिंह अवतार लिया, एकदम सच्ची लगती है। प्रहलाद जी भूतपूर्व नहीं हो सकते। भगवान के भक्तों की कुर्सी कभी बदलती नहीं, और भगवान के भक्त कभी जाते नहीं है। ध्रुव जी गए नहीं है, प्रहलाद जी गए नहीं, वो आज भी इसी धरती पर रह के भजन कर रहे हैं। श्री नरसिंह मेहता जी कहीं गए नहीं है, वो हैं यहीं पर। तो भगवान के भक्तों का कभी भी काल खत्म नहीं होता, भगवान का भी काल कभी खत्म नहीं होता। भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण, ये थोड़ी कोई कह सकता है। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे, और जो था है रहेगा उसी का नाम है, उसी का नाम है सत्य। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। सच की व्याख्या क्या है? सत्य क्या है दुनिया में? बोले जो कुछ है सब झूठी है इस दुनिया में, झूठा ही लेना झूठा ही देना। श्री तुलसी बाबा कहते सारे संसार में सब एक दूसरे को झूठ से ही ठग रहे हैं। कहीं कोई ये सोच रहा हम बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कोई नहीं है इस दुनिया में सत्यवादी, सब झूठ से ही एक दूसरे को ठग रहे हैं। बाहर से दिखाएंगे हाँ 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 हम आपके बड़े हितैषी हैं, हम आपके परम प्रेमी हैं। एक महाराज जी सुनाते, बोले एक मामा जी किसी के आए रिश्तेदारी में, तो पति पत्नी घर पर। अब पति तो मामा के साइड वाला पति था, पति के साइड वाला मामा था, तो पत्नी तो एकदम आगे रात को, ये कोई मतलब है? रिश्तेदारों को समझाते नहीं है टाइम पर आना चाहिए। अब वो रसोई में दोनों बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कह रहे धीरे बोल सुन लेंगे मामा जी, बोल सुन लेने दो। मामा जी सुन रहे थे, तो पति दिखाने को बोला, बोले मामा जी कुछ भोजन पाओगे, कुछ खाओगे? अब पत्नी तो और नाराज, बोले रात को आए ये 10 बजे और तुम पूछ रहे हो भोजन, अब इनके लिए भोजन बनाऊं? बोली देख मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं कहूँगा भोजन पाओगे, तू कहना मामा जी भोजन बनाऊं। आखिरकार में इनको खुद को ही शर्म आएगी, कह देंगे अरे भाई इतनी रात को काहे को वो करते हैं। तो पति कह रहा है मामा जी भोजन पाएंगे? पत्नी कह रही हाँ बना देंगे, हमको क्या, हम बना देंगे भोजन, इनके लिए जो पाना हो, जो इमरती लड्डू जलेबी जो खाना हो हम वो बना देंगे। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मामा जी बाहर बैठ कर के सुन रहे हैं। थोड़ी देर तक आवाज़ नहीं आई तो पति को लगा कि मामा जी समझ गए हमारी बात को,
कोई कोई समझदार होते हैं ना, समझ गए कि भाई इनको क्यों परेशान करना, लौट गए। पति बोला हाँ अब ठीक है, अब तू खुश है ना, अब आवाज़ नहीं आ रही, लगता मामा जी चले गए। तो पत्नी बोली अच्छा मामा जी चले गए, नाटक खत्म करो। पति बोला तू भी नाटक खत्म कर। पत्नी बोली आप भी नाटक खत्म करो, हम तो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। तो पत्नी बोली हम भी झूठ बोल रहे थे। बाहर जा कर के देखा तो मामा जी बैठे, बोले हम भी झूठ बोल रहे थे, हम भी देख रहे थे। तुम अगर पक्के हो, कोई कोई होते ना अतिथि देवो भवा, ऐसे अतिथि होते वो आते तो फिर वो जाने का, आने की तिथि तो होती है, उनकी जाने की तिथि नहीं होती। तो मामा जी बोले हम भी, तो झूठे ही लेना झूठे ही दे। कोई कोई ऐसा इंसान भी देखने को मिलता है, अभी दो व्यक्ति बैठ कर के उस तीसरे की बुराई कर रहे होते, अरे ये तो ऐसा बड़ा बेकार आदमी है, अरे पूछो नहीं। और जैसे वो तीसरा आदमी आ जाएगा ना तो हंस के बोले अरे हम आप ही को याद कर रहे थे। अब क्यों और कैसे कर रहे थे वो नहीं बताएंगे, कि कैसे अब शब्द बोल रहे थे, वो सब नहीं बताएंगे। तो संसार में भैया कोई सत्य नहीं है, सब झूठे हैं, सब झूठ से ही दुनिया एक दूसरे की चल रही है। कबीरदास जी ने अनेकों बार कहा कि संसार में जो भी वस्तु है सब देखने में लग रही है कि सत्य है, पर असल में सत्य होता नहीं। जैसे आप 3D देखते हो ना, कभी कभी कई ऐसे आजकल वो बना दिए गए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ऊपर से पानी बरस रहा है, ऐसा लगता पहाड़ों में घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, पर वो सब झूठ है। वैसे ही संसार में सब झूठ है, एक ही चीज़ सत्य है, क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के 3 गुण हैं, सत्य चिद आनंद। अभी क्या है, अभी हम लोग सुख और दुख के बीच में ही उलझे हुए हैं। हमें 2 ही शब्द पता है, या तो सुख है या दुख है। दुखी हैं तो भगवान से सुख मांग रहे, सुख संपद घर आवे, तो सुख और दुख के बीच में हम अटके। पर इस सुख और दुख से परे एक दुनिया है जिसका नाम है आनंद, और भगवान वो है। भगवान न सुख है न भगवान दुख है, भगवान आनंद है। बोले हमें जरा समझाइए इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि सुख दिखता है, सुख को आप देख सकते हो। सुख सामानों से आता है, सुख पैसे से आता है, सुख व्यवस्थाओं से आता है। वो ना हो तो उसी का ऑपोजिट दुख हो गया। पैसा नहीं दुख है, सामान नहीं दुख है, रिश्तेदार नहीं दुख है, परिवार नहीं दुख है, सुख का उल्टा ही दुख हो गया। पर दुख के होते हुए भी अगर आप दुखी नहीं हो, उसको कहते आनंद। दुख की सारी घटनाएं उपस्थित हो फिर भी दुखी नहीं है, तो इसका मतलब इसके जीवन में आनंद बैठ गया है, परमानंद आ गया है, यानी साक्षात भगवान आ गए। कौन भगवान? जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाश करते, ऐसे भगवान। क्या नाम है उनका? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण और उनकी शक्ति एकच ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव रूपकम। ज्योति एक है, पर एक ज्योति ने 2 आकार धारण कर लिए हैं। एक है कृष्ण और एक है श्री राधा। तो राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम करके कथा आरंभ हुई। इसलिए ये कथा एक की नहीं, दोनों की है, युगल की है। पर युगल की, ये दोनों युगल की कथा को समझेगा वही जिसके हृदय में रस बैठा होगा, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रस का प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं श्री स्वामिनी जी से, श्री ठाकुर जी से, कि हमारे हृदय में इस भागवत का रस प्रदान करें, ऐसी हम पर कृपा करें।